हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग शानदार जबरदस्त मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं कल की क्लास में आप लोगों को शब्द के बारे में बताई थी कि शब्द क्या होता है, शब्द को कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया था। एक बार रिकॉल करवा देते हैं कि शब्द को जो है 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया था और चारों जो थे उनमें से एक मैंने व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ाया था, जो कि आज दूसरा हम पढ़ाने वाले हैं व्युत्पन्न या रचना या बनावट के आधार पर शब्द हमारे कितने प्रकार के होते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं आज की इस सेशन में, इस क्लास में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं शब्द के दूसरे भाग। व्युत्पत्ति की हम दिखाए थे, व्युत्पत्ति के आधार पर इसको बांटा गया है, लेकिन इसको हम बोल सकते हैं कि इनको रचना के आधार पर या इनको बनावट के आधार पर शब्द के ये जो भाग हैं वर्गीकरण, इसको बोल सकते हैं या फिर व्युत्पत्ति को बोल सकते हैं। व्युत्पन्न बोल सकते हैं या रचना बोल सकते हैं या फिर बनावट के आधार पर बोल सकते हैं कि इनको कितने भागों में बांटा गया, किनको, तो शब्द को। तो आज आज हम पढ़ेंगे कि रचना के आधार पर रचना के आधार पर शब्द को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला इनका भाग जो है, इनको जो है पहला इसका है शब्द का ये रूढ़ है। पहला भाग इसका रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा जो है तीसरा योग रूढ़ है। तो पहला हम पढ़ेंगे रूढ़ क्या होता है। रूढ़ शब्द जो है क्या होता है? रूढ़ रूढ़ का जो है डिफिनेशन होता है कि जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो, वो क्या कहलाता है? रूढ़ शब्द कहलाता है। इट इज अ ओरिजिनल वर्ड्स, मतलब मूल शब्द। रूढ़ शब्द जिस तरह अक्षर होती है उनको खंड नहीं किया जा सकता है, अक्षर को खंडित नहीं किया जा सकता है। अक्षर को शब्द कोई शब्द ले लेते हैं कि चावल, चावल जो है उनको खंडित करेंगे, चावल का
एग्जाम्पल एक लेते हैं चावल का। चाव जो व जो ल चावल रूट शब्द। जिस तरह शब्द को खंडित करने पर चावल एक एग्जाम्पल लिए, चावल का एग्जाम्पल लिए चावल और इसको खंडन किए चाव प्लस व धन ल। चाव का अर्थ नहीं हो, कोई भी चाव का अर्थ कुछ भी नहीं होगा। आप सोच सकते हैं कि चावल एक शब्द है और उसका कोई अर्थ नहीं। चावल तो एक चावल है जिनको हम लोग बना के भात खाते हैं। तो इसका अगर खंडन करेंगे चाव धन व धन ल, चाव का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, मीनिंग नहीं निकलेगा और ल का भी व का भी नहीं निकलेगा। इसी तरह रूड का जो है इस शब्दों का सार्थक खंड जो है नहीं किया जा सकता है और यह अन्य शब्दों के मेल से भी नहीं बन सकता है जो रूड कहलाता है। अब हमारा दूसरा क्या है, यौगिक है। यौगिक किसको कहेंगे? यौगिक अब देखते हैं यौगिक किसको कहते हैं। इसको हमने इसलिए लिखा, इट इज ओरिजिनल वर्ड्स बिकॉज आपका अगर नाम मान लो कि श्याम है या रोहन है या मीना है, कुछ भी हो, तो आपका ओरिजिनल नाम मीना है, श्याम है, तो आपका ओरिजिनल और घर में मम्मी सब कुछ और नामों से बुलाती है, लेकिन दुनिया की दृष्टि से, पहचान की दृष्टि से आपको मीना के नाम से जानी जाएंगी आप। और अगर आप श्याम हैं तो आपको श्याम के नाम से आप प्रचलित होंगे। उसी तरह हमने इनको जो है रूट शब्द जो है इट इज अ ओरिजिनल वर्ड, मूल शब्द लिखा है इनको। अब आगे हमारा क्या है, यौगिक है। अब देखते हैं यौगिक भैया क्या है। दूसरा क्या है, यौगिक। जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर बनते हैं, क्या कहलाते हैं, यौगिक। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। इनका हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि यौगिक कैसे दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनता है और यौगिक कहलाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं राजश्री का खंडन करेंगे, राज जोड़ ऋषि, राज कुमार, अति उत्तम। एक राज धन ऋषि, वो राज और ऋषि मिलकर क्या बन गया, राजर्षि बन गया। और राज धन कुमार दोनों मिलकर क्या बना, राजकुमार बन गया।
अति धन उत्तम क्या बन गया? अत्योत्तम। अति मतलब अधिक, उत्तम मतलब अच्छा, अधिक से भी क्या हो गया? अच्छा हो गया। क्या हो गया? अति उत्तम हो गया। और राजकुमार, 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 राजा का पुत्र राजकुमार होता है। अब हमारा आगे क्या बचा है? योग रूढ़ बचा है कि योग रूढ़ क्या होता है, इनको देखते हैं हम। यौगिक जो है, यौगिक को 4 भागों में बांटा गया है। यौगिक को जो है, इनको यौगिक 4 भागों में बांटा गया है। पहला, यौगिक को उपसर्ग, उपसर्ग के योग से, दूसरा प्रत्यय के योग से, और तीसरा उपसर्ग व प्रत्यय के योग से, और चौथा शब्दों के योग से, यानी समास विधि। यौगिक को जो है 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, उपसर्ग के योग से, दूसरा प्रत्यय के योग से, और तीसरा उपसर्ग व प्रत्यय के दोनों के योग से, और चौथा जो है शब्दों के योग से, यानी समास विधि से। इनको यौगिक को विभाजित किया गया है। तो अगला हमारा क्या था? योग रूढ़ क्या है? योग रूढ़ क्या है? योग रूढ़ वे शब्द वे शब्द जो यौगिक होते हैं, परंतु जिनका अर्थ विशेष कार्य या विशेष मतलब हो जाता है, वो योग रूढ़ कहलाता है। यौगिक रूढ़, यौगिक दो शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना क्या होता है? यौगिक होता है। लेकिन योग रूढ़ जो है, योग रूढ़, यौगिक दो या दो शब्दों से अधिक तो बना होता है शब्द, लेकिन इसमें जो है कोई विशेषता, किसी चीज की विशेषता आ जाती है, उसका मीनिंग हो जाता है, उस शब्द का मतलब बन जाता है, वो क्या कहलाता है? योग रूढ़ कहलाता है। योग रूढ़ कैसे होता है वो समझेंगे एक एग्जाम्पल लेकर के।
योग रूढ़ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। पीताम्बर, पित्त है जो अंबर, अंबर अर्थात धरती, पीताम्बर। यहाँ पर देखिए पीताम्बर एक शब्द है, यौगिक है, लेकिन विशेष क्या, पित्त है जो अंबर, क्या इसका मतलब क्या हो गया, धरती, धरती के बारे में, यानी इसकी धरती की जो है विशेषता है, पृथ्वी की भू की विशेषता हो गई। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या दूसरा ले लेते हैं, लंबोदर, लंबोदर जिनका जिनका लंबा उदर हो, लंबोदर जिनका लंबा उदर हो, उदर मतलब पेट, बड़ा पेट। गजानन जी का देखते हैं, उनको लंबोदर क्यों बोलते हैं, वो इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, उनका पेट इतना बड़ा है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, लंबोदर। और गणेश जी को अन्य नाम से भी जानते हैं, गणपति जी, गणेश जी, लंबोदर महाराज जी, गजानन जी, अनंत अन्य अन्य आदि इतिश्री जो भी हो, और नाम से अनेक प्रकार के नाम से जानते हैं। इनको क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। अभी मैंने क्या बोला, गणेश जी को क्या बोलते हैं, गणपति जी जानते हैं, गणेश जी जानते हैं, गजानन महाराज जानते हैं, लंबोदर के नाम से जानते हैं। ये एक शब्द जो है क्या हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास, आज की ये सेशन भी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप अत्यधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।